बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। और दोस्तों जैसा कल हमने डेटा में देखा था कि अंडरटोन किस तरह की थी डेटा की, कुछ कुछ बुलिश भी दिख रहा था, कुछ कुछ बियरिश भी दिख रहा था और बीच में एक अच्छा खासा फेज साइडवेज का रहेगा वो भी क्लियरली दिख रहा था। तो मार्केट ने वो तीनों कलर्स आज पूरी तरीके से ट्रूली दिखाए। आई होप आप लोग को वीडियो से एग्जैक्टली उसका बेनिफिट मिला होगा। चलिए दोस्तों आते हैं और आज के डेटा की बात करते हैं। ऑल्दो इनमें से काफ़ी सारी पोजीशन जो है वो एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम फॉर द सेक ऑफ इट एक बार चेक कर लेते हैं। तो रिटेलर्स ओवरऑल बुलिश गए हैं और डीआईएस थोड़े से मिक्स दिखाई दे रहे हैं, एफआईआईज थोड़े बियरिश दिखाई दे रहे हैं और प्रोज भी थोड़े बियरिश दिखाई दे रहे हैं। बट आज अच्छी चीज़ एक ये दिख रही है कि पोजीशंस बहुत हैवी नहीं दिख रही हैं, और काफ़ी सारी पोजीशन क्योंकि एक्सपायर भी हो चुकी तो वो भी देखेंगे हम ध्यान से। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिक्स्ड है। जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए हुए ये नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी मिक्स्ड है तो यहाँ पे अगर 15,000 लॉट लिखा हुआ है तो 15,000 इंटू 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना बैंक निफ्टी है, कितना निफ्टी है और कितना हुआ है। उसका ब्रेकअप अलग से नहीं होता है। ये पूरे सारे नंबर जो है कंसोलिडेटेड आते हैं यहाँ पे, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के नंबर एक साथ मिलेंगे आपको। अभी जो हमने देखा वो पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स है। ये कॉलम एग्जैक्टली वही नंबर्स हैं जो हमने पार्टिसिपेंट वाले नंबर देखे थे, रिटेल क्लाइंट के थे पहले, फिर डीआईज और फिर एफआईज। अब ये कॉलम वही है जो आज हुई है पोजीशन ऐड या माइनस हुई है, ये कल तक की थी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वो वाला कॉलम है जो कल तक के लिए अब कैरी हुआ है, जिसके बेसिस पे हम एक व्यू बनाएंगे कि बाजार ने कल किधर जाना है। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, देन स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस। तो रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट, इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी कॉलम को फोकस करेंगे। तो रिटेलर्स ने 15,000 लॉट की बाइंग करके अपने शॉर्ट्स लगभग ख़त्म कर दिए। 7,000 लॉट्स की बाइंग के साथ 6,400 लॉट्स के ऑलमोस्ट प्लस में है डीआईआईज। एफआईआईज को देखें तो 23,000 लॉट की उनकी सेल आई है और नेट सेल में आ गए वापस। काफ़ी दिन से ये ऊपर चल रहे थे इसके नंबर के, बट आज ये एक नेगेटिव नंबर आ गया है। 12,000 लॉट नेगेटिव में आ चुके हैं वो। 530 लॉट्स का प्रोज का सेल है, तो उनका 550 माफ़ कीजिए 5,500 लॉट्स का ओवरऑल लॉन्ग है। 530 लॉट का बाय आज उनका हुआ और कल तक थे 4,900, तो टोटल अब 5,500 के आसपास हो गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो देखिए यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में कॉल प्लस माइनस हुई हैं। सो 88,000 लॉट की उनकी लगभग सेलिंग थी, वो पूरी कवर हो गई आज। तो न्यूट्रल गियर में आ चुके हैं रिटेलर्स। एफआईआईज की कॉल घटी है 56,000 लॉट, तो 2,07,000 लॉट उनकी कॉल लॉन्ग है इंडेक्स में। 32,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, सो 2,08,000 लॉट का ओवरऑल उनका कॉल सेल है। ये थोड़े से नाराज़ रहते हैं, इनको हम बोलते हैं कि जीजा जी फूफा जी मोड ऑन रहता है इनका। तो चलिए इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। और 38,000 लॉट जो है सेल किए हैं आज रिटेलर्स ने फिर से। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बुलिश हो रखे हैं, तभी उनकी इतनी पुट राइटिंग दिख रही है यहाँ पे। और 4,600 लॉट सेल किए हैं डीआईएस ने, उनके 93,000 लॉट लॉन्ग है पुट में। 16,000 लॉट की पुट सेलिंग करी है हमारे एफआईआईज ने, ऑलमोस्ट 17,000 की। तो वो जो हमारा 3 लाख का डेंजर मार्क है उससे जस्ट नीचे गए, जस्ट ऐसा लग रहा है कि हमें खुश करने के लिए। और 59,000 लॉट पुट बाय किया है और अदर 60,000 हमारे प्रोज ने जिनकी भी पुट सेलिंग थी, अब 17,000 पुट सेल रह गया उनका। स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ कंटिन्यू है, क्योंकि वहाँ पे 6,500 लॉट का सेल आया है। एफआईआईज का 1,71,000 और अदर 1,72,000 लॉट्स जो हैं वो ओवरऑल बेसिस पे इनके लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर में। और स्टॉक ऑप्शंस में भी लगातार बुलिश चल रहे हैं रिटेलर्स, और स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट कर रही है। तो चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। वहाँ पे बहुत दिन के बाद डेटा नेगेटिव आया है कैश मार्केट के अंदर 71 करोड़ का, और 490 करोड़ का लगभग बाय आया है हमारे डीआईएस का, यानी रिटेलर्स ने बाकी की सेलिंग करी है। सो आप चलते हैं अब हम लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। तो आज 1 जून हो चुकी है, अब 8 जून का डेटा देखेंगे अब हम, अगली एक्सपायरी। तो कुछ कुछ होता है, तो यहाँ पे कुछ कुछ डेटा भी दिखाई दे रहा है। हमारे को इन द मनी कॉल्स कुछ कुछ दिखाई दे रही हैं, और ये तो काफ़ी सारी हैं।
बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर अपोजिट साइड पे ये डेटा नहीं है तो क्लोजिंग देखिए कहाँ है, 18,500 के पास क्लोजिंग है और इतनी सारी इन द मनी कॉल्स, तो ये एक थोड़ा सा हिडन पोजीशंस दिख रही है मुझे। यानी 18,500 पे देखिए काफ़ी बड़ा चेंज इन ओआई भी है। तो मेरे लिए 18,500 के ऊपर एकदम ब्लाइंड बाय है कि अगर इसके ऊपर रहे और सस्टेन करे सो इट्स अ वेरी गुड बाय। अब पुट साइड पे उतना डेटा नहीं है, डेटा है बट उतना नहीं है। यहाँ पे कुछ 18,600 पे पुट दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, बस ख़त्म। और 18,600 भी काफ़ी पास है, तो इसलिए उसका ज़्यादा इतना इम्पैक्ट मैं नहीं मानूंगा। इट कुड बी सेलिंग ऑल्सो। सो हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं रोज़ शेयर करता हूँ वीडियो में, कि इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि स्मार्ट मनी ने बाय किया है या सेल किया है। अगर उन्होंने बाइंग करी हुई है कॉल्स की और पुट की सेलिंग की हुई है तो क्या होगा, 18,500 का जो हमने मेक और ब्रेक लेवल आइडेंटिफाई किया है, इस लेवल के ऊपर बाजार ट्रेड करेगा और प्राइस एक्शन भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा हो रहा है, आपको सस्टेन्ड बेसिस पे दिख रहा है, तो समझ जाइएगा कि इनकी बुलिश पोजीशन है। तो हमारे को भी क्या करना है, हमें भी कॉपी करना है और हमें भी बुलिश साइड का ट्रेड लेना है। लेकिन अगर ये बियरिश है, मान लीजिए कि ये पुट तो बाय करके गए हैं और कॉल सेल करके गए हैं इतनी सारी इन द मनी, तब क्या होगा, तब ये बाजार को कहाँ लेके जाएंगे, 18,500 के ऊपर रखेंगे? नहीं, ये 18,500 के नीचे लेके जाएंगे। 18,500 के नीचे जाएगा बाजार, तो हमारी डबल कन्फर्मेशन क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा अगर बना हुआ है यहाँ पे, और इसका मतलब किसी ने तो पुट बेची हुई है। अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम करती है पुट सेल जो है, वो सपोर्ट गई तो फिर गेम नीचे का खुल गया। और इन्होंने ऑलरेडी, हमारी एजम्पशन इस वाले पे सिनेरियो में है कि इन्होंने बियरिश पोजीशन बना रखे, तो बाजार नीचे निकलेगा और नीचे सपोर्ट भी नहीं है इतनी बड़ी कोई, तो फिर वहाँ पे फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल क्या हो गया, 18,500। आज थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा और बेटर वे में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे भाई समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, तो उनको शायद हेल्प हो जाए। भाई और बहनें दोनों, मतलब बहनें नाराज ना हो, आशीर्वाद सबका चाहिए मुझे। तो चलिए, आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे भी मंथली वाले में भी थोड़ी सी अनवाइंडिंग दिख रही है, ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है, मतलब करंट वीक के अंदर ही दिखाई दे रहा है जो है। और 18,500 का एक बिल्कुल सेफ हमें लेवल मिल गया है कि कहाँ लॉन्ग करना है और कहाँ शॉर्ट करना है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी हम 8 जून की पकड़ेंगे, और 8 जून की ऑप्शन चेन हमारे को दिखा रही है 43790। सो 43790 पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ कुछ होता है, हो रखा है दोबारा से, और यहाँ पे कुछ कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। जबकि लास्ट में अच्छी खासी एक पहले सेलिंग आई और आखिरी के 15 मिनट में थोड़ी बाइंग भी दिखी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग थी वो। सो हमारा लेवल क्या था, 43,800। तो जहाँ पे क्लोजिंग है, अब वहाँ पे ही हमारा बाय का हम लोग पकड़ लेंगे, इसके ऊपर बाय और नीचे सेल। लेकिन हमारा टारगेट रहेगा 44,000 तक का। 44,000 पे, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है, प्रोज कॉल राइट करके बैठे हैं। अब ये आज तक ये सपोर्ट का काम कर रहा था लेवल, अब ये लेवल गया टूट, तो क्या होगा, अब यही लेवल जो पहले सपोर्ट होती है वही बाद में रेजिस्टेंस बन जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे बाय करके बैठे हुए थे, अब जैसे ये लेवल आएगा वो वापस सेलिंग करेंगे, ताकि भैया मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट रेट आ गया, निकलूँ मैं। तो ये लेवल इसीलिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वो रेजिस्टेंस जब टूट जाएगी और इसके ऊपर निकलेगा, तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी बढ़ा देनी है। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के फिर मैं लॉन्ग करूँगा, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या है, मार्केट 44,000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये किस सिनेरियो में हमें क्वांटिटी बढ़ानी है बैंक निफ्टी में, दैट इज़ द थिंग। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही जो कि हैवी क्वांटिटी के अंदर है। अगेन सेम फार्मूला लगाएंगे हम। फार्मूला हमारा वही है, 43,800 के नीचे रहेगा जब तक, तब तक हम बियर हैं, हम भालू हैं, नहीं तो हम 43,800 के ऊपर बुल है। सिंपल एज दैट। सपोर्ट कहाँ है, 43,500 पे सपोर्ट है, सबसे बड़ा चेंज इन ओआई, और ओवरऑल ओआई यहीं पे है। ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई होता है बेसिकली जो हमारी आज क्या क्या पोजीशंस नई क्रिएट हुई हैं, और
टोटल ओआई मतलब आज की प्लस अभी पहले तक की मिला के टोटल उन दोनों को ऐड कर दो तो वो टोटल ओआई आ जाता है। चेंज इन ओआई सिर्फ आज का है। चलिए अब फटाफट देखते हैं आगे। तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं 29 जून में भी। हालांकि इन द मनी पुट्स कहीं ज़्यादा हैं, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये शायद रिफ्रेश नहीं हुआ है। सो बैंक निफ्टी हमने पहले देखा 8 जून, 8 जून में तो दिख गई हमें। और अब हम चलेंगे 29 जून, जो कि हमारी मंथली ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे फिर कोई देखिए लगातार यहाँ पे बाइंग कर रहा है, या तो बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो भूत जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। सो 43,800 को पकड़ के चलना है दोस्तों, हमें बड़ा क्लियर है। अब चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। अब अगले दूल्हे राजा वही हैं, क्योंकि आज निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। अब अगली एक्सपायरी जो है वो 6 जून की है, 6 जून, जो कि कमिंग ट्यूसडे है। 19,322 के ऊपर क्लोजिंग आई है फिन निफ्टी की। और यहाँ पे हमारा लेवल जो रहेगा वो 300 का रहेगा, लेकिन इसमें मेरे को 50-50 पॉइंट की ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। 19,400 के ऊपर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। तो क्वांटिटी में बढ़ाऊंगा 19,400 के ऊपर निकलने पे, उससे पहले मैं कम क्वांटिटी में ही ट्रेड लूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं। सो 19,300 का लेवल मेरे लिए यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल हो गया, क्योंकि इसके नीचे फिर निकला तो सीधा फिर 19,200 पे जाके रुकेगा। उससे पहले कोई खास सपोर्ट नहीं, देन 19,100। तो चलिए अब चलते हैं हम सीधा अपनी शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूजन में कुछ बातों का ध्यान देना है, उनको जरूर देख लेंगे। डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इनके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और वेबिनार हमारी दोस्तों इस ही संडे को है, आप मिस मत करें इस वेबिनार को। आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आप क्या चीज़ मिस करके बैठे थे। और इसके जो भी टॉपिक्स, फीस वगैरह, वो सारी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको फिर भी कुछ भी पूछना है तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी टीम के भी कॉल कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल हमारा फ्री जो है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो वो लिंक अभी उसका दे रखा है हमने टेलीग्राम का वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उस फ्री चैनल को क्लिक करके आप लिंक को क्लिक करके फ्री चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ये कीवर्ड्स भी सर्च कर सकते हैं, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो आपको लगभग 7,500 के करीब मेंबर्स हैं, वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। वो वाला चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कुछ स्कैमर्स ने नकली चैनल भी बना लिए हैं जो कि फेक है। उनको प्लीज़ मत ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया और उनका नुकसान भी हो गया उन लोगों के साथ ट्रेड करके। सो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल डेटा की जो टोन है वो बियरिश है, बिल्कुल इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। कॉल कम हो गई है, बट इन कॉल के अंदर बस एक ही चीज़ मुझे रे ऑफ होप जो दिख रही है बुल्स के लिए, वो ये है कि इन द मनी में बहुत सारी आज कॉल्स दिखी हैं, वो एक मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। उसके अलावा देखिए प्रोज तो बड़े क्लियरली बियरिश चल रहे हैं। उनकी कॉल राइटिंग देखिए और उनकी पुट राइटिंग देखिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो क्लियरली प्रोज तो बियरिश है। अभी प्रोज कैसे ट्रैप हो सकते हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन और देखिए रिटेलर्स क्लियरली बुलिश चल रहा है। हालांकि कॉल नहीं है उसके पास, लेकिन पुट इतनी बेच रखी है कि मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और एफआईआई ने दबा के पुट बाय कर रखी है, और स्टॉक फ्यूचर भी लगातार वो थोड़े थोड़े अब कम कर रहे हैं। सो ओवरऑल अब देखिए रिटेलर कोई बची कुची कसर थी तो यहाँ पे भी वो बुलिश चला गया। सो डेटा ओवरऑल, क्योंकि रिटेलर बुलिश है, स्मार्ट मनी बियरिश है, तो ओवरऑल डेटा क्या है, बियरिश है। अब ओवरऑल डेटा हमारा बियरिश हो गया तो कहाँ पे स्मार्ट मनी फंस सकती है, क्या हो सकता है? तो अगर कोई बड़ी गैप अप हो जाए और उसके बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड पे कंटिन्यू हो जाए, तो फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है, फिर वहाँ पे स्मार्ट मनी को भी लॉस बुक करना पड़ता है। तो हमारे जो लेवल्स हैं लॉन्ग साइड के, कहाँ कम क्वांटिटी लेनी है, कहाँ ज़्यादा लेनी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और ये भी बता दिया कि शॉर्ट कवरिंग कब कैसे ट्रिगर हो सकती है। पर्टिकुलरली इन बैंक निफ्टी अगर 44,000 के ऊपर सस्टेन करता है कम से कम 15 मिनट, और उसके बाद उस कैंडल का भी हाई ब्रेक होता है, तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मैं एक्सपेक्ट करूँगा। और एक ही दिन में एक बढ़िया रनअप हमारे को फिर देखने को उस सूरत में मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी की बात होगी। सेम सिनेरियो निफ्टी में बनेगा हमारा लगभग 18,600 के लेवल के आसपास। तो ये चीज़ों को आप देख सकते हैं दोस्तों।
और 18,600, एक सेकंड मेरे को चेक करना पड़ेगा हमारा जो आज का क्लोज है निफ्टी का। हाँ, 18,600 बिल्कुल, मैं कोई गलत लेवल ना बोल जाऊँ, इसीलिए एक बार मैं रिकन्फर्म करना चाह रहा था। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया, बट किसी की रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा सा आज एक बार एक्सप्लेन करके बता दीजिए, तो वो मैंने कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे कल तक के लिए अलविदा। टेक केयर, बाय बाय।